हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा था डेप्रिसिएशन चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा नॉइज़ आएगा सराउंडेड, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। द परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 20,000। एक मशीन का जो परचेज प्राइस है 20,000 रुपये, मतलब एक मशीन 20,000 रुपये में ख़रीदी गई है। इट्स इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर 2,000, और उसके इस्टेब्लिशमेंट में 2,000 रुपये और अलग से लगे हैं। एंड रेसिडुअल वैल्यू इज़ 1,000। उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपये की है। इट्स वर्किंग लाइफ इज़ 10 ईयर्स। मशीन की वर्क लाइफ कितनी है? 10 साल है। मतलब वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो 10 साल तक चल जाएगी, काम करेगी। कैलकुलेट 1 ईयर्स डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। हमको 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस में माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखिए 20,000 रुपये की खरीदी है। 20,000 रुपये में मशीन खरीदी थी, प्लस में यहाँ पर 2,000 रुपये के उसके एक्सपेंसेस हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और 1,000 रुपये उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 एंड 2,000 कितना हुआ? 22,000 माइनस कर देंगे 1,000 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा। अपन 22,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, कितना आएगा ये? 21,000। तो 21,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 2,100, ठीक है। तो 2,100 इसका डेप्रिसिएशन हो गया, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 3 साल के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा मशीनरी अकाउंट। इसका फॉर्मेट ये है मशीनरी अकाउंट का, लेजर जैसा बनता है ऑलमोस्ट। इसके अंदर कॉलम आ जाएगा डेट पर्टिकुलर्स LF, फिर डेट पर्टिकुलर्स और LF, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। दोनों साइड, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ये डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जब हम पेमेंट करेंगे, मतलब मशीनरी परचेस करेंगे, तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। जब मशीनरी हमारे पास में आएगी तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, मतलब उसके बदले में कैश देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला बना लेते हैं हम इसका अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी के लिए। यहाँ पर डेट हमें दी नहीं है तो हम फर्स्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश, ठीक है, मशीनरी के। तो देखिए 20,000 रुपये की तो हमने मशीनरी ख़रीदी थी, प्लस में 2,000 के उसके एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल हो गया 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये मशीन की कॉस्ट हो गई। अब हम ईयर एंड में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब 2,100 रुपये निकला अपना, तो ये हमने 2,100 रुपये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें अपन लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। 22,000 में से 2,100 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा? 19,900 रुपये, ठीक है। ये 22,000 रुपये में से हम इस 2,100 को माइनस करेंगे। मशीन की टोटल कॉस्ट 22,000 रुपये थी पहले साल, उसमें से 2,100 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हम कितने पैसे बचे? 19,900 रुपये की कीमत बची। तो ये हम टोटल लगा देंगे, 22,000 डेबिट में और 22,000 क्रेडिट में। अब हम नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। ये यहाँ पे CD लिखना चाहिए ना, कैरिड डाउन। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरिड डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर। और फिर जब हम इसी अमाउंट को यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट ईयर 2 साल में, तो इसको BD लिखते हैं। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब जैसे ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना,
तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, तो ब्रॉट डाउन मतलब लाया हुआ, कहाँ से, पिछले साल से लाया हुआ, तो टू बैलेंस BD लिखते हैं। तो ये कितना था, 19,900 रुपये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर इसी लास्ट ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय डेप, ये अपना हो जाएगा। अब 19,900 में से 2100 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17,800, है ना। 19 में से 2 गए तो 17, और 900 में से 100 गए तो 800, तो 17,800। अब इसमें हम बाय बैलेंस CD लगाएंगे, सॉरी अपने को ये है, यहाँ पे तो अपने को 2100 ही लिखना चाहिए ना, डेप्रिसिएशन तो 2100 ही है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया इस साल का भी 19,900। 19,900 हमने टोटल लगा दिया दोनों तरफ का। अब यहाँ पर ये वाला जो बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड करा था, कैरी डाउन करा था, हम इसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करेंगे, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना, 17,800 है, तो 17,800 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड ईयर हम तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि सेम ही अमाउंट आएगा, बाय डेप 2100 रुपये। अब 17,800 में से 2100 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 17,800 में से 2100 गए तो 15,700 रुपये। ठीक है, ये हम टोटल लगा देते हैं नीचे। ये कितना था हमारा, 17,800, तो ये 17,800। ठीक है, और अब इसको हम फोर्थ ईयर में बस ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे, फोर्थ ईयर का अकाउंट नहीं बनाना हमको 3 साल का अकाउंट बनाना था। तो टू बैलेंस BD हमने कर दिया, ये 15,700 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट में ही करना होता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। ओके, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।